नमस्कार, मैं हूं तरुण उपाध्याय और हम डिस्कस कर रहे हैं वेक्टर वाले चैप्टर को, यानी वेक्टर के अगला वाला जो पार्ट है, पार्ट 2, जिसे प्रोजेक्टाइल मोशन के नाम से हम जानते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में कल हमने डिस्कस किया कि प्रोजेक्टाइल मोशन होती कैसी है। एक्चुअली दो तरीके की मोशन हम कर सकते हैं। जब किसी भी m मास की किसी भी चीज को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वहां होगी मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, अगर बिल्कुल सीधे फेंकते हैं। अगर सीधे के अलावा किसी भी एंगल पर फेंकेंगे तो वो एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए जाएगी और उस मोशन को हम कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली 2D मोशन होती है। कल हमने जाना उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं रिवीजन के लिए कौन कौन से फॉर्मूले थे। देखिए, मान लीजिए कि ये हमारी प्रोजेक्टाइल थी, ठीक है। तो ये वाला जो पाथ है ये पैराबोलिक होता है और मैंने आपको बताया कि यहां से हमने u वेलोसिटी से कोई भी प्रोजेक्टाइल फेंकी है जो थीटा एंगल बना रही है, किसके साथ, हॉरिजन के साथ। तो हमने बताया इसके दो कंपोनेंट होंगे ux और uy। ये हो गया uy और इधर होता है ux, क्योंकि x डायरेक्शन में है। तो ये हो गया u, क्या होगा, थीटा इधर है तो cos थीटा, ये हो गया u cos थीटा, और y डायरेक्शन में u sin थीटा, ठीक है। इसके फिर कुछ फॉर्मूले हमें, फिर मैंने एक चीज और बताई कि ये जो मोशन होती है अंडर ग्रेविटी होती है, इसमें नीचे ग्रेविटी काम करती है, ठीक है। फिर इसमें मैंने एक और चीज बताई थी कि इसका जो u cos थीटा होता है पूरी मोशन में बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, जबकि u sin थीटा पहले घटता है फिर बढ़ता है, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने एक चीज और बताई थी कि इस वाले पॉइंट पे, यानी मैक्सिमम पॉइंट पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाता है, यानी v डॉट g इक्वल टू 0, डॉट प्रोडक्ट दोनों का 0 हो जाता है, क्योंकि एंगल दोनों के बीच का 90 है और cos 90 0 होता है। इसके बाद हमने जाना टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट यानी उड्डयन काल, हिंदी में से उड्डयन काल कहते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या था, t इक्वल टू, बताइए क्या था, t इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g। इसके हर फॉर्मूले में sin थीटा ही आता है, 2u sin थीटा अपॉन g, ठीक है। 2u sin थीटा अपॉन g हो गया, ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। फिर आता है आपका रेंज, वो कोई बात नहीं है, आगे पीछे अगर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। रेंज इसे हिंदी में कहा जाता है क्षैतिज दूरी, यानी यहां से यहां तक की दूरी, यानी जहां से आपने प्रोजेक्टाइल को फेंका है और जहां पे लैंड किया है उसके बीच की दूरी रेंज कहलाती है। इसका फॉर्मूला क्या था, r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ये इसकी रेंज हो गई, यहाँ पे 2 थीटा आता है। इसीलिए ये भी आपने क्वेश्चन सुना होगा कि व्हाट शुड द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल so that we can find the maximum range, यानी अगर मैक्सिमम रेंज अगर हम पाना चाह रहे हैं तो हमको किस एंगल पे प्रोजेक्टाइल को फेंकना होगा। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है कि एक प्लेयर है जो जेवलिन फेंक रहा है, उसे अपनी बॉडी को किस एंगल पे रखना चाहिए ताकि वो जेवलिन को मैक्सिमम डिस्टेंस पे फेंक सके। तो इसका आंसर है थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे 45 डिग्री रखेंगे, साइन 2 थीटा 2 इंटू 45 90, और साइन 90 का मान 1 होता है, विच इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू लेने के लिए हमें थीटा इक्वल टू 45 रखना पड़ेगा। यहाँ पे 45 इंटू 2 90, साइन 90 की वैल्यू 1 और मैक्सिमम रेंज आपकी आ जाएगी u स्क्वायर अपॉन g, ठीक है। वैल्यू रख देंगे, फिर जो वेलोसिटी है वो और g की वैल्यू 10 रखेंगे, आपको मैक्सिमम रेंज मिल जाएगी। अच्छा, t हो गया, रेंज हो गई। फिर आता है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट इसे h से रिप्रेजेंट करते हैं, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। देखो यहां पे 2 आ रहा है u के साथ, यहां थीटा के साथ, यहां g के साथ, एक एक बार सबके साथ आ गया, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले थे। फिर मैंने आपको बताया कि इसकी वेलोसिटी, और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वेलोसिटी फाइंड करने का, वो कैसे फाइंड करते हैं। देखिए, हमने यहां से प्रोजेक्टाइल को फेंका है और किसी भी पॉइंट पे हमें वेलोसिटी निकालनी है। मान लीजिए हमें तो यहां निकालनी है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है प्रोजेक्टाइल की, ठीक है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, यहां लिख देते हैं
वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो आप क्या करेंगे, देखो v, वही वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, देखो ux किस डायरेक्शन में जा रहा है, x डायरेक्शन में, y किस डायरेक्शन में जा रहा है, सॉरी uy किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में। क्या करेंगे, ux i कैप प्लस, यहां vx लिखेंगे, vx i कैप और vy j कैप, यानी x डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी और y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी उस पॉइंट पे, यानी इस पॉइंट पे हम फाइंड कर रहे हैं तो यहां पे निकाल लेंगे हम x डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी है और y डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी है, vx i कैप vy j कैप। अच्छा, हम न्यूटन का जो उसकी इक्वेशन है वो इस्तेमाल करेंगे, v बराबर क्या होता है, v इक्वल टू u प्लस 80। ठीक है, यही तो होगा। लेकिन यहाँ पे ये जो g है ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो a की जगह माइनस g का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो रखिए यहाँ पे v एट एनी पॉइंट, vx क्या है, v इक्वल टू u x प्लस, चलो पहले at लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, axt i कैप प्लस फिर vy की वही सेम uy प्लस ayt j कैप। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, ux की वैल्यू क्या है, u cos थीटा, u cos थीटा। अच्छा, a क्या है, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है इसलिए वो जीरो, तो at वाले पोर्शन जीरो हो जाएगा, i कैप प्लस uy की जगह u sin थीटा, u sin थीटा, ay की जगह मैंने आपको बताया माइनस g रखेंगे। ठीक है, y डायरेक्शन में अपोजिट, यानी वेलोसिटी तो ये ऊपर है, g नीचे है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन हो गई ना, तो ये माइनस में इंटू टी जे कैप, ये आपकी वेलोसिटी आ गई एट एनी पॉइंट पे। ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जब पेपर बहुत ही टफ आएगा तब ये इस क्वेश्चन को भले पूछ ले, वरना आपका काम इन्हीं फॉर्मूलों से हो जाना है। अब बात समझ रहे हैं, ये है कि अगर कभी कभी टफ पेपर आ जाता है तो उस कंडीशन में है। बिल्कुल सेम हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए इसी डायरेक्शन, इसी पॉइंट पे हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक का हो गया। यानी अगर वो पूछ रहा है कि अगर घूम के कोई प्रोजेक्टाइल इस जगह आ जाता है, कोई पॉइंट पी पे आ जाता है, तो बताइए अब तक उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया है। तो डिस्प्लेसमेंट तो ये हो गया ना उसका, यहां से यहां तक का। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए भी बिल्कुल यही करेंगे, बस वहां पे इस्तेमाल कौन सा फार्मूला हो जाएगा, यानी मान लीजिए आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, हिंदी वालों के लिए विस्थापन। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, s इक्वल टू एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप। और अब कौन सा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, सेकंड लॉ, जो सेकंड जो मोशन की इक्वेशन है वो वाली। s बराबर क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, लेकिन g की जगह माइनस जी रखेंगे। ये वाला फॉर्मूला आपको रखना है, आपका निकल के आ जाएगा। कहो तो निकाल दूं, वरना आप खुद निकाल लीजिएगा। s की जगह बस वो रखना है, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर, ए रखो आप। ठीक है, तो x डायरेक्शन में तो a है नहीं, ये a है, x डायरेक्शन में तो a है नहीं, तो वो जीरो हो जाएगा, केवल ut मिलेगा, u cos थीटा इनटू t i कैप। y डायरेक्शन में माइनस जी रख देंगे, पूरा वही u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप, बस। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए वही i के साथ जो है उसका स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, j के साथ जो है उसका स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। ठीक है, तो ये है पूरी प्रोजेक्टाइल, यानी कल की वीडियो और आज की वीडियो मिला के पूरी प्रोजेक्टाइल कंप्लीट होती है। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बिना किसी हिचकिचाहट के मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए हाजिर हूं हर समय। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें आप करके पूरे प्रोजेक्टाइल को समझ सकते हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।